हाय फ्रेंड्स। वैसे तो पूरे इंडिया में बहुत से हादसे हो रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं फायर लग रहा है, कहीं बिल्डिंगों में आग लग जा रही है। बच्चे स्पेशली एजुकेशन सेंटर जो हैं वहाँ लग जा रही हैं, या फिर जो भी हादसे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पूरा इंडिया परेशान है इन सब चीज़ों से। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक को सुलझाते हैं, सुबह उठते हैं दूसरी न्यूज़ मिलती है, दूसरी न्यूज़ सुन के बैठते हैं तीसरी न्यूज़ मिलती है। तो ये हो क्या रहा है? मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये माहौल बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि माहौल ख़राब होने से लोगों में एंग्जाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, और सबको ये लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ कर लें, मेरा कुछ हो जाए, उसका ना हो तो मुझे मेरा हो जाए। मैं मेरा, बस इतना परेशानी हो गई लोगों को। और ये सत्य भी है। अगर हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे? चीज़ें महंगी हैं, ज़माना महंगा है, नौकरियां हैं नहीं, और जो है उसमें पैसे पूरे पड़ते नहीं हैं। तो माहौल तो सच में ख़राब है। जो करने वाले उसको हम दोष देते हैं, पर हाँ, सबको समझना चाहिए कि सरकार को बहुत कदम अच्छा लेना चाहिए। पैसे पैसे को लोग तरस रहे हैं। चलो, इसके संदर्भ में एक बात बताते हैं। अभी मुंबई में एक ट्रेन में हादसा हुआ। मुंबई में बहुत हादसे रोज होते हैं, लेकिन ट्रेन में हुआ। उससे हम सब ने एक चीज़ सीखी। ट्रेन में एक लड़का मोटा सा एक चक्कू से मार रहा था, एक आदमी को डरा रहा था, धमका रहा था, मार रहा था। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि आसपास में 4 5 6 7 लड़के खड़े हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लड़कों, तुम्हें हो क्या गया है? हम लड़कियां आधे रोज इंस्टाग्राम देख लो, कुछ और देख लो, लड़कियां लोग लड़कों से रोड पे झगड़ पड़ती हैं, मार देती हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन आप लड़कों को हो क्या गया? आप 4 5 6 लोग मिलके अगर उसके हाथ पीछे से पकड़ लेते, उसको पकड़ लेते, तो क्या हिम्मत थी कि वो उसका मर्डर कर देता? वो तो अकेला था और चक्कू था उसके हाथ में। ये भी ना था कि कोई पिस्तौल होकर चलो ठाउं 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 कर दे। अरे भाई, लड़कों क्या हो गया है? या तो आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको मेरे सिवाय, अपने सिवाय कुछ नहीं दिखता, डर का माहौल आप में समाया हुआ है, या आप सब ड्रग्स में हैं। क्योंकि पूरे इंडिया में हजारों हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का ड्रग फैला हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गूगल कर लीजिए, सारी न्यूज़ मिलेगी आपको। तो या तो आप ड्रग्स में हैं, या आप में जो मर्दानी बात थी कि एक लड़का जो है कितना लड़ाई कर सकता है, वो मर्दानी बात ही आप में नहीं रह गई। इससे तो मैं अपने भाई को याद करती हूँ आज, कि मेरा भाई उससे लड़ा। तो मेरे भाई का जो केस चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मारम पिटी की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई, लेकिन मेरे भाई ने लड़ाई तो की उससे, उससे जीने का ताकत तो रखी। आप लोग तो मतलब सामने एक आदमी मार रहा है और वो चक्कू से मार रहा है, और पीछे से 4 लड़के लौंडे। अरे हम लड़कियां होती ना, हम लड़कियां ही उसकी तंगड़ी पकड़ के, हाथ पकड़ के, बाल पकड़ के खींच लेते उसको पीछे। आप लोग इतना काम नहीं कर सके? एक आदमी आपके सामने किसी की हत्या कर रहा है और आप बैठे हैं। नॉट ओनली मुंबई, मुंबई की ट्रेन तो हम मुंबई वाले बोल रहे हैं, लेकिन हम रोड पे देखते हैं कोई हेड अपना हेलमेट से किसी को मार दे रहा है, हेलमेट से वो मार रहा है। अब 5 लड़के इकट्ठे होकर पकड़ लो ना साले को, लो दे दबा दे, दे दबा दे, दे दबा दे, मारो साले को, बुलाओ पुलिस को 100 नंबर से। मारते हुए देखेंगे और आप खड़े रहेंगे। बताइए, कल आपके भाई के साथ, आपके परिवार के साथ, किसी के साथ भी सेम हादसा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे भाई, दोस्त, जवानों, जेंजी और जेंजी से ऊपर के जवान, थोड़ी हिम्मत करो, मर्द बनो। साला कोई पंगा लेना, खाली आंदोलन करना ही मर्द ने मर्दांगनी नहीं है। खाली आंदोलन में जाके चिल्लाना हमारी, हमारा ये, हमारा ये, वो ही खाली मर्दांगनी नहीं है। मर्दांगनी ये है कि जब आप 5 लोग मिल के बैठे हैं और कहीं कोई हादसा हो रहा है, चीज़ हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश तो कीजिए। एकदम से 5 लड़कों के ऊपर एक आदमी भारी नहीं पड़ सकता। माहौल ख़राब है, सबको पता है, सब परेशान है अपनी अपनी जगह। आपके हिसाब से आप परेशान हैं, जिसको 10,000 चाहिए वो परेशान है, जिसको 10 लाख चाहिए वो परेशान, जिसको 10 करोड़ चाहिए वो परेशान है। मैं समझती हूँ, बहुत हालात ख़राब है। घर में लोगों के पास पैसा नहीं है कि सर्वाइव कैसे चले।
लेकिन उसके लिए आपकी हिम्मत तो नहीं टूट सकती ना। आप एक जवान मर्द हैं। लड़कियां ही लड़ लेती हैं आजकल, तो लड़कियां ही दिखा देती हैं अपना माहौल कि हाँ तेरी ऐसी कम तैसे दिखाते, तेरे को क्या कर लेगा हमारा। चल भाई, अकेला लड़का मैं समझ सकती हूँ, नहीं लड़ सकता। वो पुलिस को फ़ोन कर सकता है, चुपके से कर सकता है, चलो लड़ाई नहीं कर सकता मानते हैं, क्योंकि एक अकेला लड़का बेचारा कितना करेगा। लेकिन 4 5 6 10 लड़के आप वहाँ सामने खड़े हैं, पकड़ लो ना, पकड़ो उसको। उतनी भी ताकत नहीं है आप लोगों में। क्या सिर्फ आपकी बॉडी में सिर्फ ड्रग्स भरा है? खून में उबाल नहीं है? खानदानी खून कहाँ गया आप लोगों का? या फिर बस कोकीन या जो भी जिस भी तरह की ड्रग्स होती है, या फिर नशा करके पड़े रहते हैं? हाँ हाँ ठीक है, आपकी ताकत ही नहीं है आप में। मतलब ये हादसे हमें ये बता रहे हैं कि आज के जेनजी जो हैं, जेनजी से थोड़ी एज ऊपर वाले, वो सिर्फ आंदोलन में रहते हैं। सिर्फ आंदोलन करने से बच्चा कुछ नहीं होगा। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको अपना खुद का और अपने आसपास का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा। कल आपके घर में हादसा हो गया तब भी कोई नहीं आएगा। अगर आप किसी में नहीं जाएंगे तो आपके घर के हादसे में कौन आएगा? लोग ये बोलेंगे भैया हमें क्या पड़ी है, इनके घर में है, मेरे घर में थोड़ी है। जैसे आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, उसे मार रहा मेरा थोड़ी रिलेटिव है, तो ऐसे आपके घर में कल होगा, दूसरे लोग भी नहीं आएंगे, बोले मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, मुझे क्या, होने दो जो होता है। तो ये थोड़ा सा वरिंग माहौल है। हम सब बातचीत तो करते हैं ऑब्वियसली, सब पूरा यूट्यूब पे है, हर लोगों ने इस पे वीडियो बनाया, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। लेकिन मैंने आज इसलिए बनाया कि ये थोड़ा सा वरिंग हो रहा है क्योंकि अगर आप लोग अपनी हिम्मत हार जाएंगे, यंगस्टर, हमारी कंट्री के जवान दोस्त, तो कैसे चलेगा? आप लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों को, कम से कम अगर एक ग्रुप में है तो ग्रुप में मिलके तो उसको संभालिए, किसी को बचाइए, किसी की जान बचेगी, किसी का परिवार बचेगा। इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी बाबू, क्योंकि सारे तरफ चोरी चपारी चल रही है। बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों रुपए की चोरी कर चले जाते हैं। अयोध्या ही देख लो, हैं? बताइए अयोध्या ही क्यों? आप सारे मंदिर को सोचो, सारे मंदिरों में भी चोरी खुली नहीं है। जब खुलेगी तो पता लगेगा कि हर मंदिर में चोरी हो रही है, हर मंदिर से पैसे, गहना, चीज़ें सब साइफन हो रहे हैं। वो किसकी झोली में जा रहे हैं मालूम नहीं। आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, वो किसकी झोली में जा रहे हैं आपको पता लगेगा। तो ये तो सब हो रहा है। उसके बाद नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास, काम नहीं है। बिजनेस करने जाते हैं तो लोग बिजनेस करने नहीं देते। कभी कोई रेड आ जाती है, कभी कोई इनकम टैक्स आ जाता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आप रेस्टोरेंट्स खाली पड़े, कौन रेस्टोरेंट में जा कर के खाना महंगा 10-20 हज़ार का खाना खाएगा? हम जैसे लोग भी सोचते हैं यार क्यों जाएं, अपने घर में पार्टी रखेंगे, ड्रिंक भी मंगाएंगे, खाना ही मंगाएंगे, उसके आधे पैसे में हो जाएगा। ऐसे आप भी सोचते हैं परिवार के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, 3-4-5 हज़ार रुपये लग ही जाएंगे। तो ये महंगाई है, बहुत ज़बरदस्त महंगाई है। मैं इसलिए क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी अगर मैं देखने जाऊँ तो डबल द प्राइस हो गई हैं। हर एक के ऊपर भार है। मैंने कहा ना, छोटा उसके ऊपर उतनी, उसके ऊपर उतनी, उसके ऊपर, सबके पास तकलीफ़ है। कमाने के ज़रिए कम है और खर्चे बहुत हैं। वो खर्चे बहुत मतलब कि पूरा परिवार लेके चलता है एक आदमी, तो सब समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे जवानों, हिम्मत करो। अपने आसपास 4 लोग मिलके, 2 लोग मिलके, 10 लोग मिलके या चुपके से कुछ तो किसी की जान बचाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। मैं तो बोलती हूँ कि इंसान ही नहीं, एक जानवर की भी जान बचाने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं, तो फिर इंसान की जान क्यों जाने देते हैं? कोशिश कीजिए कि एक जानवर ना मरे, एक इंसान ना मरे। कोशिश कीजिए कि हम अपनी तरफ से जितना भी धर्म कर सकें, जितना भी अच्छा कर्म कर सकें, हम करें। क्योंकि हम आज करेंगे तो कल कोई हमारे लिए करेगा। अगर हम ना करेंगे तो हमारे लिए भी कोई नहीं आएगा। दोस्तों, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि आप मुझे सुनते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कर दूं कि इस तरह की चीज़ें बहुत वरी हो जा रही हैं। कल वो कोई और लड़का था, कल हमारे परिवार का भी हो सकता है। तो बकअप माय जवान्स, माय हैंडसम बॉयज़, बकअप, अपने में हिम्मत लाइए। जो भी होता है, जैसा भी होता है, उसको फेस करने की ताकत लाइए।
और ये सोचिए कि हमें इसको फेस करना है और इससे ऊपर निकलना है, कुछ भी हो वो कुछ भी होगा, है ना। आई होप मेरा भाषण आपको, मेरी बातें आपको भाषण या प्रीचिंग ना लगे। एक घर की बहन, अपनी फ्रेंड, आप मुझे जो भी मानते हैं उस तरह से इसको लीजिएगा और सोचिएगा कि मैं एक अपने विचार आपसे शेयर कर रही हूँ और चाहती हूँ कि शायद आप में से कुछ ये ऑलरेडी करते होंगे, तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि हम करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़, मैं नहीं कह रही कि अकेला भिड़ जाए, अकेला बहुत मुश्किल है, लेकिन जब 5-10 लड़के आसपास खड़े हों तब तो भिड़ ही सकते हैं यार, हम लड़कियाँ ही भिड़ लेती हैं। करो ना ऐसा, अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमने किसी की जान बचाई। जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। करोगे ना। चलिए, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, जल्दी मिलूँगी। टिल देन आई लव यू टू मच।